निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, वज़रा और वज़रा आला हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी ने दोस्त मुल्कों के साथ मुख्तलिफ इक़दामात की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। इजलास में आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात में फ़ौज की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन के मुमकिना शोबों की निशानदेही के लिए मुतालिका वज़ारतों की काविशों को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुनाफे के हुसूल की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई रवानगी से पहले आसिफ जरदारी और बिलावल के दरमियान क्या बात हुई? जुमेरात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी से क्या कहा, आसिफ जरदारी ने क्या जवाब दिया? देखिए, सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें और आज की सबसे बड़ी खबर, गजा पर 49 रोज तक इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के बाद 4 रोजा आर्जी जंगबंदी का आगाज हो गया है। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया, 12 थाई शहरियों को भी रिहा किया गया है। बदले में इसराइल की जानिब से भी 39 फलस्तीनी कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है। रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों में 24 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। रेड क्रॉस ने इसराइल और हमास के रिहा किए गए कैदियों की मुंतकिली शुरू कर दी है। उधर शिमाली और वस्ती गजा से जनूब में धकेले गए फलस्तीनी खानदानों की अपने अपने इलाकों को वापसी शुरू हो गई है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। लौटने वाले फलस्तीनी बमबारी से तबाह घरों के मलबे से प्यारों की लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुआहिदे के मुताबिक 4 रोज के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। गजा सिटी और शिमाली गजा पर रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं करेंगे। गजा में 4 रोज की आर्जी जंगबंदी को कतर मॉनिटर करेगा। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंगबंदी को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन रूम भी कायम कर दिया गया है। कतर आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए इसराइली फौज और हमास से बराह रास्त राबते में है। इस आर्जी जंगबंदी का वक्त शुरू होने से जरा पहले तक इसराइली फौज ने गजा पर शदीद बमबारी की। इसकी तफसील कुछ यूं है कि जबालिया कैंप में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें मजीद 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शुहदा की तादाद 14,854 हो गई है। जंगबंदी से कबल इसराइली गनशिप कश्तियों ने रफा के साहिल पर शदीद बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने अन्नुसेरात कैंप में एक घर को तबाह कर दिया। इसराइली फौज के खुसूसी दस्तों ने नाबुल्स के पुराने शहर पर भी हमला किया है। हमास के अज़दीन अल क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि गजा में अब तक 335 इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह किया है। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फौज की मजीद 33 गाड़ियां तबाह की गई हैं। और गजा पट्टी में आर्जी जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की नफ्सियाती जंग जारी है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आर्जी जंग बंदी के बाद इसराइली फौज ने तैयारों से गजा पर धमकी आमेज पैम्फलेट गिराए हैं। पैम्फलेट में इसराइली फौज ने गजा पट्टी के शहरियों को पैगाम दिया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी के जनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की तरफ जाने की गलती ना करें, जानों को खतरा हो सकता है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। खान यूनिस में 111 ऐसे अफराद की इज्तिमाई खबर में तदफीन की गई जिनके नाम और शनाख्त भी मालूम नहीं थी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी की एक मिसाल जनूबी गजा के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नीले कफन में लिपटी ये लाशें इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के सुपुर्द की थी। ये लाशें मुमकिना तौर पर शिमाली गजा में अशफा अस्पताल और बैत हुनून से मिली हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता हफ्ते अशफा अस्पताल पर बमबारी के बाद इस पर कब्जा किया था। बुध के रोज खान यूनिस में तदफीन के वक्त मकतूलीन का कोई वाली वारिस मौजूद न था। तमाम लाशें नामालूम थी जिन पर सिर्फ नंबर दर्ज थे।